मलूक लग रहा है। ब्रजांगनाओं ने, ब्रजवासियों ने अन्नम बहुविधम तेभ्यो देयम बहुधेनु दक्षिणाम, बहुत अन्न, अच्छे अच्छे मिष्ठान पकवान सब चीजें बनाई हैं, बहुत सी चीजें बनाई। कुछ देसी आसपास की थी, कुछ चीजें नंद बाबा ने दूर से मंगाई। नंद बाबा ने प्रथम 56 भोग भगवान श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी को लगाया। देवता पूरे पूजन का दृश्य अंबर आकाश की तरफ से देख रहे थे। प्रदक्षिणम चकुर्त गो विप्रानिल पर्वता, गायों ने, ब्राह्मणों ने, सभी लोगों ने भगवान श्री गिरिराज जी की प्रदक्षिणा परिक्रमा करी है। तत्पश्चात ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वह सब लोग बड़े आनंद के साथ जय जयकार की आवाज लगाई रहे थे। इतने में नारद जी को क्या सूझी पता नहीं, और वह बीड़ा बजाते हुए इंद्र के पास पहुंचे और इंद्र से जाकर के कहा कि देखिए, ये ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा बंद करके पर्वत की पूजा शुरू कर दी है। तुम्हारा इतना बड़ा अपमान, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं तो सहन ही नहीं कर पाता। इंद्र ने नीचे झुक करके मुड़ करके देखा तो ऐसा ही हो रहा था। इंद्रस्तदात्मनम पूजाम विज्ञाय विताम नपः गोपेभ्य कृष्णातेभ्यो नंद द्याशकोपसाह। परीक्षित, जब इंद्र को यह सूचना मिली कि मेरी पूजा ब्रजवासियों ने बंद कर दी, तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत क्रोधित हो गए, बहुत ज्यादा रुष्ट हो गए। उनके क्रोध करने से फिर होता भी गया, क्योंकि उन गोपों की रक्षा के लिए तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। जिनके ऊपर नंद नंदन का हाथ है, उसका कौन क्या बिगाड़ पाएगा। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसका विमान को चूर करने के लिए ऐसा कुछ किया। कृष्ण की यह कथा कहती है कि आपके पास आदर मिला, सम्मान मिला है, आप महान तो तब हैं जब यह सब प्राप्त करके आपको अकड़ नहीं होती, आपको ऐंठ नहीं होती। आपकी जितनी पूजा हो इस संसार में, लोग जितनी आपको वंदना करें, उतने ही आप बिल्कुल छोटे बन जाइए। आनंद होता है छोटा बनने में, और आराधना का आनंद ही विनम्रता में। एक मंत्र आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और प्राय यह मंत्र ज्यादा सुना जाता है, और यह भगवान का बड़ा सर्वोच्च मंत्र है। यह इसमें एक शब्द आता है नमो। इसमें नमो का अर्थ है कि हे भगवान, हे परमात्मा, हम आपकी आराधना, पूजा, साधना और जब हम झुक करके कर रहे हैं। नमो का मतलब है हम झुक गए हैं, हम बिल्कुल विनम्र भाव से, हमारे अंदर ऐंठ नहीं है, हमारे अंदर अकड़ नहीं है, यानी हम नमित होकर के, हम विनम्र भाव से हम झुक करके आपको प्रणाम कर रहे हैं। इसका असली अर्थ यह है, नमो का अर्थ है हम झुक गए हैं, हम नमित हो गए हैं और हमने झुक करके आपको हम प्रणाम कर रहे हैं। आप हमारे प्राणों के रक्षक हैं, आप हमारे प्राणों के रक्षक हैं, आप हमारे प्राणों के सर्वे सर्वा। इसमें एक भक्त भगवान से ऐसी प्रार्थना करता है। तो यहां गोवर्धन पूजा में तो जो एक अद्भुत बिल्कुल बात कही गई है, वो ये है कि इंद्र को घमंड था। वह देवताओं का मालिक है, देवताओं का राजा है, और ईश्वर यहां तो अभिमान अहंकार किसी का चलता नहीं है। यह परपाटी चल रही थी कि पूजा इंद्र की होगी, तो भगवान ने यह कहा कि जो अभिमानी है, जो अहंकारी है, जो, और हम उसकी पूजा चाहते नहीं, और भगवान ने इस बात का विरोध किया। जो भी ब्रज में कुछ गलत हो रहा था, ठाकुर जी ने उस सब का विरोध कर डाला, और भगवान उसमें पास हुए। कंस के यहां पर दूध जाता था, कंस के यहां दही जाता था, लोग अपने अपने तपेलों को खाली कर देते थे, और कर के रूप में वो सब कुछ दे दिया जाता था कंस को। भगवान ने उसका विरोध ही नहीं किया, और कंस को उसको चुनौती दे दी। जितना भी दूध दही ब्रजमंडल से मथुरा के लिए जाता था, भगवान ने वो सब रोका। लोग कहते हैं कृष्ण ने मक्खन चुराने के लिए मटके फोड़े, नहीं, परमात्मा श्री कृष्ण ने पहले इन गोपियों को, गोपों को समझाया कि हमारे ब्रज का दूध दही है, वो बाहर नहीं जाना चाहिए, वो यहीं रहना चाहिए। लेकिन जो न माने, तब भगवान ने मटकियां फोड़ना शुरू कर दिया। भगवान ने यह कहा कि हमारे ब्रज का जो दूध है, दही है, वह सब हमारे ब्रज में ही रहना चाहिए। श्रीनाथ भगवान, गोवर्धन नाथ भगवान की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये जिसलिए ज्यादा सांवले दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये स्वयं गोवर्धन नाथ हैं। ये स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण के राज बने हैं, और ऐसे ही ठाकुर जी के ऊपर लेके आइए, ऐसी ही सुंदर सी झांकी का आप अवलोकन कर रहे हैं।
मानो तो भगवान है, नहीं तो फिर मंदिर में भी पत्थर की ही शिला है। यदि हम मान लें तो साक्षात भगवान गोवर्धन नाथ भगवान का हमें दर्शन हो रहा है। ताली तो बजाना ही मत, मेहंदी लगा के आए हो। ब्रजवासी बड़े आनंद में थे। ब्रजवासियों ने भोग लगाया और भगवान ने खूब खाया। खाओ। लो, लो। बैठा दो, यहीं बैठा दो ऊपर। आप भी लोग हैं, कैमरा मत गिरा देना। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षं शिष्णोदोः शमवर्ततः पवद्यां भूमिदशः श्रोत्रा तथा लोकाम कल्पयन्। हम मानसिक भाव से भगवान को पानी भी पिला दीजिए, नहीं तो अभी थोड़ी देर बाद इंद्र ही पिला देगा। देवराज इंद्र की पूजा का विरोध भगवान ने किया और इंद्र को इतना बुरा लगा कि गडम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांद कारिणाम, उसने सांवर्तक नाम के मेघ को हत्या की। बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज, हाथी की सूंड जितनी मोटी होती है उतनी मोटी मोटी बूंदों ने गिरना शुरू कर दिया। इंद्र ने कौन से शब्द यूज किए? वो कहता है अहो श्रीमन महात्म्यम गोपानाम काननोपसाम, मेरी महिमा भूल करके यह जंगली ग्वालों ने इतना घमंड, सचमुच ये धन की नशा में हैं। वो ब्रजवासियों को इंद्र कहने लगे। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला, तो मेरे इस अपमान करने का फल इनको मिलेगा ही। वो कहने लगा कृष्ण बकवादी है, नादान है, अभिमानी है, और मैं आज इसको समझा करके रहूंगा, इनको बता दूंगा कि मौत होती क्या है। और ऐसा कह करके इंद्र ने घनघोर वर्षा कर डाली। और सामर्थ्य नाम से मेघ को कहा तुम जाकर के मूसलाधार वर्षा कर दो और मैं रावत हाथी पर बैठ करके मर्दगणों के साथ मैं आता हूं। मर्दगढ़ई महावीरे नंद गोष्ठ जिगाम से आहा, मैं नंद के पूरे ब्रजमंडल को समाप्त कर डालूंगा। मैं ब्रजवासियों को धूल में मिला दूंगा। रावत हाथी पर चढ़कर नंद के वे का नाश करने के लिए महापराक्रमी मर्दगणों के साथ मैं भी आता हूं। नंद गोकुलमा सारी पीड़ियामा सुरज जैसा घनघोर वर्षा हुई, मूसलाधार पानी बरसने लगा, चारों ओर बिजलियां चमकने लगी। बादल घड़घड़ाहट की आवाज कर रहे थे, खंबे के समान मोटी मोटी धाराएं गिरने लगी। ब्रजभूमि का कोना कोना पानी से भर गया, कहीं नीचा कहीं ऊंचा, इसका पता चलना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा, झंझावात के झपाटे से एक एक पशु ठिठुरने लगे, कांपने लगे। ग्वाल और ग्वालिने भी ठंड के मारे अत्यंत सब व्याकुल होने लगे। तब वे सबके सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। वर्णने गोप गोपश्य शीतार्थम गोविंदम शरणम ययु। सबके मुख से एक ही आवाज थी, कृष्ण हमारी रक्षा करें। हमारी रक्षा कीजिए। इस गोकुल में कृष्ण कृष्ण महाभागत तन्नाथम गोकुलम प्रभु। इस गोकुल में
हमारी रक्षा करने वाले एक सिर्फ आप ही। आप हमारी रक्षा कीजिए। वर्णन क्या तवेक हस्ते न कृता गोवर्धनाचलम, यही कृष्ण है। 7 वर्ष के एक गोप बालक ने 7 वर्ष ही उसकी बस उम्र थी, जो किसी के लिए संभव नहीं था। देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में 7 योजन चौड़े 5 योजन ऊंचे ऐसे लंबे चौड़े विशाल गिरिराज को अपनी छोटी उंगली के ऊपर धारण कर लिया। व्रजराज भगवान की जय हो। भगवान श्री गिरिराज ने जो किया वह कोई भी करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। कृष्ण ने जब गिरिराज धारण किए तब हमारे संतों ने, देवताओं ने उनको सर्वशक्तिमान कहा। जब उन्होंने राजसूय यज्ञ की जूठी पत्तलें उठाई तब उनको महान कहा। यह कृष्ण ही कर सकते हैं, यह सबके बस का काम नहीं है। इसलिए तो मैंने कितनी बार कहा है कि 24 अवतार भगवान के हुए, 23 अवतारों ने जो किया वो एक कृष्ण करने में सक्षम है। एक कृष्ण ने किया है, वो ये सब देवता करने में सक्षम नहीं है। श्री राधे। कृष्ण का भक्त बन जाना ये भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा है। भगवान ने गोवर्धन पहाड़ को उखाड़ लिया और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते को फूल की तरह उखाड़ कर हाथ में ले लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को वैसे ही धारण कर लिया। लिखा है दधार लीलया कृष्ण छत्रा कामेव बालक। जैसे वर्षा के समय में तो वे आप प्रकार की एक छतरी सी होती है, वो जमीन में से क्या बोलते हैं उसको, वो बच्चे हाँ उसको तोड़कर ऐसे हाथ में रख लेते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित इतने विशाल का गिरिराज जी को कृष्ण ने ऐसे हाथ में रख लिया। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माँ पिता और ब्रजवासी तुम लोग अपनी अपनी गौएं सब सामग्रियों को लेकर पर्वत के नीचे मेरे पास चल करके आ जाइए। ये भगवान कृष्ण बोले तुम लोग ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथ से यह पर्वत गिर जाएगा। ये कृष्ण के शब्द हैं। तुम लोग तनिक भी मत डरो, इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए साक्षात गिरिराज भगवान तुम्हें रक्षा देने के लिए प्रकट हो रहे हैं। कृष्ण बोले न त्रास ये वह कार्यो मध्यास्तात्र निपातने। कृष्ण कहते हैं कि देवताओं की शरण में आकर के भयभीत मत होइए। ये बात हमारे और आपके लिए कही गई है। भगवान की शरण पकड़ ली है तो अब डरने की क्या बात है। कोई बाल बांका नहीं कर सकता। क्यों? राम सिया भज बारहि बारा, राम सिया भज बारहि अद्भुत बात कह दी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। भगवान कहते हैं कि जिस देवता की तुम पूजा करते हो 24 घंटे वो है देवता तुम्हारा रक्षक बनकर तुम्हारे संग ही संग घूमता है। जैसे ब्याही हुई गाय बछड़े के साथ साथ घूमती है, उसी प्रकार से परमात्मा अपने भक्त के साथ 24 घंटे रहता है। 1 मिनट भी ऐसी नहीं होती जिन क्षणों में परमात्मा अपने भक्त को छोड़कर दूर चला जाता हो। ऐसा ब्रजवासियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण, भगवान बोले भय मत करना, डरना मत। हे ग्वाल वालो, अपने अपने गौदन छकड़े
पुरोहित, नौकर, चाकर जो भी हैं वो सब इस पहाड़ के पर्वत के नीचे सब चल के आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को देखते देखते सबकी भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि समझकर मेरे परमात्मा ने, देखो आनंद की बात देखिए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा। जितने भी ग्वाल वाल, जितने भी गाय बछड़े थे, मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने, इधर से आवाज आ रही है, कोई समझ भी नहीं पाया। एक हाथ में उंगली के ऊपर गिरिराज जी को उठाए हैं, 7 दिन 7 रात्रि तक दूसरे भेष से भगवान इन ग्वाल वाल बछड़ों को, गायों को, सबको भोजन कराते रहे। ठाकुर जी की इस लीला को कोई समझ नहीं पाया। वीक्षमाणो दधावद्रिम सप्ताहम नाचलत पदात, 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने ऐसा किया। देवराज इंद्र, घनघोर वर्षा, बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज, ऐसा लग रहा था कि पानी में पूरा का पूरा ब्रजमंडल डूब जाएगा। भगवान वेदव्यास कहते हैं, इतनी वर्षा होने के बाद भी जब ब्रजवासियों का कुछ नहीं बिगड़ा तो देवराज इंद्र का पूरा घमंड टूट करके बिखर गया। ये कथा कहना चाहती है कि चीजें आपको मिली, अच्छी बात है, आदर मिला, मान मिला, सम्मान मिला, बहुत अच्छी बात है। जो भी ये चीजें मिली हैं, इसका अभिमान, अहंकार आएगा तो पतन होने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। ऊंची जाति में जन्म हुआ, ठीक है, पैसा मिला, रूप मिला, लेकिन परमात्मा की लीला है, रंकम करोत राजानाम, राजानाम रंकम करोत च। जिसको धनवान बनाने में देर नहीं लगती तो उसको सड़कपति बनाने में भी बिल्कुल देर नहीं लगती। वो कब किसी भिखारी को राजा और कब राजा को याचक भिखारी बना देता है, कहा नहीं जा सकता। ये कथा कहती है, जैसे वृक्ष पर फल लगते हैं तो वृक्ष झुक जाता है, आपके पास चीजें ज्यादा आवे उतना ही आप विनम्र बन जाइए, भगवान का धन्यवाद कीजिए, परमात्मा को कहिए, प्रभु हम इससे लायक नहीं थे और आप हमें जरूरत से ज्यादा आपने दे दिया। उनका धन्यवाद करें, उनको प्रणाम करके कहें, प्रभु आपने बहुत कृपा करी है। गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सभी भयंकर आंधी, तूफान, घनघोर वर्षा भी बंद हो गई। खम व्यभ्र मुदितादित्यम बात वृषम च दारुणम निशाप्यो प्रतम गोपान गोवर्धन धनो ब्रवीत। सब वर्षा, आंधी, तूफान ये सब बंद हो गया। परीक्षित राजा ने पूछा, गुरुजी ये पानी कहां चला गया सगरा? पानी महात्मा अगस्त आकर के पी गए। ये कैसे पी गए? परमात्मा ने नौता दे रखा था। भागवत में कथा नहीं है ये, और पुराणों में है। एक दिन की बात थी, माता जानकी ने प्रभु राम को कहा, भगवान जितने भी साधु ब्राह्मण, जो साधु बाबा महात्मा आए, वो सब बाहर से खा पी के चले गए। और ऐसा बताते हैं कि जब तक ब्राह्मण और संत के चरण आंगन तक ना पड़े तब तक घर शुद्ध नहीं होता। ये मां जानकी के शब्द थे। ब्राह्मणों के चरण घर में पड़े, मैं बनाऊं और वो जी में, तब तो आनंद आवेगा। आप किसी महात्मा को निमंत्रण नौता दे के आइए। प्रभु श्री राम जी नौता देने के लिए गए तो महात्मा अगस्त मिल गए, सुबह ही टहलते टहलते। प्रभु राम जी ने कहा, गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा होगी, वनवास की यात्रा में से एक विशेष महात्माओं में से महात्मा अगस्त हैं। ये वही महात्मा अगस्त हैं जिनकी पत्नी का नाम लोपामुद्रा है, जो कि बड़ी अद्भुत नारी है। विशेष पतिव्रताओं में नाम माता लोपामुद्रा का आता है। ये वो अगस्त हैं राम जी ने जिनसे एक ऐसा मंत्र लिया, उस मंत्र के प्रभाव से ही राम रावण को मार पाए, जीत पाए। ऐसे महात्मा अगस्त रास्ते में मिल गए। प्रभु राम ने हाथ जोड़कर नौता दिया। ग्रंथों में वर्णन है कि जब भी आप ब्राह्मण को घर में बुलाते हैं तो नियम ऐसा है कि एक रात्रि पहले उसे निमंत्रण दीजिए। उसे बोलिए, पंडित जी महाराज, गुरु महाराज, आप हमारे यहाँ पधारिए, आप प्रसाद पाएं और हमारे पूर्वजों का आप कल्याण करें। गरुण पुराण में भी ऐसा वर्णन है। आप एक दिन पहले न्योता दीजिए। नियम तो ये, आप उसी समय भागे भागे जाते हैं, सीधे जाएंगे उसी समय, बिल्कुल बैलगाड़ी पर लद कर उसी समय। इधर उसने कढ़ाई चढ़ाई और आप न्योता देने को गए।
यह तो बिल्कुल नियम विरुद्ध बात है, उसकी भी कोई तैयारी नहीं है। एक रात पहले से आप उसको न्योता देंगे तो वो सुबह थोड़ा नाश्ता भी हल्का करेगा। हाँ, पंडित जी हल्का नाश्ता करेंगे, क्यों खीर पूड़ी पर चोट मारनी है, तो घर में खाली खिचड़ी खा करके करेंगे ही क्या? वो अपने और भी प्रोग्रामों को बंद करेगा। मैं एक बात निवेदन करूंगा, आपको पूर्व में भी मैंने बोला है, आप पुरखों के लिए धर्मशालाएं वगैरह बना देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पूर्वजों को संतुष्टि तब ही मिलती है जब आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। उनके प्रति श्रद्धा रखिए। ब्राह्मण बनना तो सब चाहते हैं, सबके मन में होता है, सब चाहते हैं हम ब्राह्मण बने, अब की बार नहीं बन पाए तो अगली बार बन जाएं। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ब्राह्मण को बुराई करने में भी इस देश में लोगों की कमी नहीं है। वो कहते हैं ब्राह्मण मंगता होता है, ब्राह्मण भिखारी होता है, ब्राह्मण याचक होता है, ब्राह्मण ये होता है, ब्राह्मण वो होता है। ये दुर्भाग्य है। ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण उस शब्द से बना है, जिस शब्द से विष्णु बना है उसी शब्द से ब्राह्मण शब्द बना है। ये व्यापक तत्व है, इसको सिर्फ जाति में ही मत गिनिए। ये धरती का देवता है, इसके बिना कल्याण नहीं है। जब तक यह आपके आंगन में आकर के भोजन नहीं करता, घर का पितृदोष समाप्त होता है जिसके आगमन पर। जो सच में ब्राह्मण है, सठ कर्मों के साथ में जुड़ा हुआ है, ऐसा ब्राह्मण घर चल करके आता है, उसको आप जिमा देते हैं, पुरखे तृप्त हो जाते हैं। ये मैं जातिवाद वाली, क्यों जातिवाद वाली तो बात मुझसे आती ही नहीं है। हमारे यहाँ तो सब लोग आते हैं और सबका बहुत आदर है। लेकिन जो ग्रंथों में कहा गया है, विष्णु पुराण क्या कहता है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, ये विष्णु पुराण का श्लोक है। यदि धरती पर ये दो न होते तो भगवान का अवतार कभी नहीं होता। एक गैया और एक ब्राह्मण। परमात्मा चलो ठीक है, देवताओं के लिए आए, संतों के लिए आए, लेकिन प्रमुख रूप से इन दो की वजह से परमात्मा का धरती पर आगमन हुआ, भगवान धरा पर पधारे। एक है गाय और एक है ब्राह्मण। विष्णु पुराण में परमात्मा कहते हैं, जो मेरा कोई दर्शन करने के लिए मठ मंदिरों में जाता है, यदि वहां जाने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है तो सुबह ही सुबह गौ माता के दर्शन कर लो, ब्राह्मण देवता के दर्शन कर लो, तुम्हें नारायण का दर्शन हो गया, ये समझ लो। यह विष्णु पुराण में वर्णन है। भगवान ने अगस्त महात्मा को न्योता दिया और कहा, गुरुदेव हमारा घर धन धन हो जाएगा, आज आप हमारे घर में भोग लगा लें। महात्मा अगस्त ने निमंत्रण स्वीकार किया और वो आ गए। दूसरे दिन सुबह ही सुबह आ गए। मैया ने रसोई चढ़ाई है, शुद्ध देसी घी की पूड़ियां उतारी। आपके घर में बहुत खर्चे हैं, बहुत हैं, महंगाई का मामला है, खर्चे बहुत हैं, तो थोड़ा सा खर्चा और बढ़ा लो, इतना सा बढ़ा लो। रोज तो आप कहाँ पूड़ियां, मैदा की ज्यादा चीजें जो नुकसान करती हैं, आयोडीन समुद्री नमक नुकसान करता है। कुकर की दाल बहुत परेशान करती है, पेट में गैस बनाती है, और उसी में फ्रिज का पानी भी है, बहुत ज्यादा आप पीते हैं, फ्रिज की कुल्फियां खाते हैं, इसलिए सगरा पैसा बीमारी में खर्च हो रहा है, इसको बचाइए। ये पैसा बड़ी मेहनत से कमाया गया। अपने आदमी को पूछ लेना, अपने बेटे को, अपने पति को पूछ लेना कितनी मेहनत से पैसा कमता है। घर छोड़ना कौन चाहता है, बेचारे बाहर जाते हैं, मिलिट्री के फौजी बनकर वहां सीमा पर छाती ताने खड़े हुए। कोई हिंदुस्तान छोड़कर दूसरे देशों में पहुंच गया क्योंकि उसको परिवार चलाना है। इस पैसे का दुरुपयोग ना हो, इस पैसे को बचाइए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ये तब बच पाएगा। पैसा, एक एक पैसा बचाइए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, यह बीमारियों पर खर्च ना हो। और यह तो तभी होगा जब आप ठीक से अपने रसोई का सिस्टम आप संभालें। पूड़ियां बनाई गई, बाबा को परोसा गया, बाबा भोजन करते हैं, बीच में पानी पीते नहीं है। खूब सूखी चिनाई चल रही थी, खूब भोजन किया। मैया तो बड़ी थक सी गई, उन्होंने गणेश जी को बुलवा लिया। नंदी गणेश जी आए, रिद्धि और सिद्धि भी चल करके वहां पर सब चल करके आए हैं। गणेश जी बहुत बड़े हलवाई हैं, गणेश जी का नाम ही ले लो तो रसोई में कभी कमी नहीं आती। मैया परोस रही थी, रिद्धि सिद्धियां पूड़ियां बना रही हैं और झावा चला रहे हैं गजानंद भगवान, बहुत बड़े हलवाई है, और परोसाई चल रही है।
3 दिन निकल गए, 3 रातें निकल गई, बाबा ने तो डकारू नहीं लाई। मैया ने पूड़ी परोसी और कहा बाबा आधे भोजन के बाद पानी पी लेना चाहिए। बाबा ने कहा मां चिंता न कीजिए, जब आधा हो जाएगा तब पानी पी लेंगे। अभी तो 3 दिन 3 रात्रि में तो आधा ही भोजन नहीं हुआ। गणेश जी ने और चाल बढ़ाई, भोजन बनाया। 6 दिन 6 रात्रि निकल गई, बाबा ने तो सांस नहीं ली। 7वां दिन पूरा निकल गया, 7वीं रात भी निकलने वाली थी और बाबा का भोजन चल रहा है चकाचक। कितनी खीर खाई, कितनी पूड़ियां खाई, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो समुद्र को पी गया तो खीर पूड़ी उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। मैया सीधी दौड़ती हुई प्रभु राम जी के पास पहुंची और कहा भगवान आप कैसा महात्मा लेके आए, वो तो डकारू नाय ले, सूखी सूखी छिने, बिल्कुल पानी मांगे ही ना आए। रसोई में जितनो सब कचुआ तो वो तो सब हजम है गयो, एक बार कैसे हमारी लाज बचाए ले। भगवान बोले तुम ही तो बोली कि ऐसो लेके आओ जो खूब खावे, अब हमने खूब खवाए दो, अब हमारी लाज बचाए ले। राम जी आए, दरवाजे से देख के मुस्कुराए, बाबा को पेट पेटा बन गो खाए खाए के। तो इशारे में कहा बाबा अब इतना ही काफी है। महात्मा अगस्त सारा समझ गए और अंतिम पूड़ी जब सीता माई ने परोसी तो अगस्त जी बोले कि मैया आजकल हम थोड़ा कम ही खाते हैं, इसलिए अब पूड़ी रहने दो, अब थोड़ी जल की व्यवस्था कर दो, पानी की व्यवस्था कर दो। मैया ने मन में विचार करो 7 दिन 7 रात्रि तक जाने पूड़ी हलवा खीर से इतनो खाओ, डकारू नाई लई तो जामे लोटा 10 लोटा पानी दे तो काम चलेगा नहीं, पतो ना कितने टैंकर लगेंगे पानी के, कहां से व्यवस्था करेंगे। प्रभु ने कहा बाबा सुनो हमारी तुम्हारी उधारी चलेगी। द्वापर में हमने तुम्हें 7 दिन, त्रेता में हमने तुम्हें 7 दिन 7 रात्रि तक भोजन कराया, उधारी रहेगी द्वापर के लिए। द्वापर में 7 दिन 7 रात्रि तक आपको हम जल पिलाएंगे।